तो नमस्ते दोस्तों, आज से लेकर नई कहानी ला चुका हूँ जिसका शीर्षक है भारत पाकिस्तान की विभाजन की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी और आपसे जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे ही घड़ी ने दस्तक दी, औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के जश्न के नारे नवजात भारत के और पाकिस्तान के लाशों से भरे परिदृश्य के माध्यम से अपने रास्ते बनाते हुए लाखों लोगों के रोने से दब गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 से भी अधिक वर्षों के शासन और ब्रिटिश राज के अतिरिक्त 90 वर्षों के बाद भारत उपनिवेश ने अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वर्षों के उपनिवेशक विरोधी संघर्ष के बाद जो विजय का क्षण होना चाहिए था वह अकल्पनीय हिंसा और रक्तपात से अमिट रूप से प्रभावित था। सबसे भयावह तरीके से तो 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अंधेरे परिदृश्य मित्र शत विकसित शवों, सड़कों के किनारे बखेरे अंगों के प्रखंड का बलात्कार और लूटपाट से लड़ी ट्रेनों का मुंह गवाह था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस दुष्प्रभाव के लिए लगभग 14 मिलियन शरणार्थियों को तैयार कर सके। 1947 में भारतीय उपनिवेश का हिंदू बहुसंख्यक भारत के मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजन के साथ मानव इतिहास के सबसे बड़ा सामूहिक विभाजन और उस पैमाने पर हिस्सा हुई जो शायद ही पहले कभी देखी गई थी। जैसा कि पंजाब और बंगाल के प्रांत प्रभावी रूप से लगभग 70 लाख हिंदुओं और सिखों के विभाजन थे और 70 लाख मुसलमानों ने खुद को गलत देश में पाया। विश्वास है कि एक घर साथ लौटेंगे। कई परिवारों ने अपने आवश्यक सामान फेंक करने शुरू करे, पहले अपना कीमती सामान पीछे छोड़ दिया और भारत या पश्चिम या पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो के लिए ट्रैक शुरू किया। बहुतों के इस कभी नहीं बनाए सदियों की सौपाक शांति के आदि पड़ोसी समुदाय अचानक एक दूसरे पर इतने हिंसक कैसे हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा 15 जुलाई 1947 को प्रतिष्ठित इससे पूरे 10 महीने पहले केवल 1 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने के बाद फैसले को दोषी ठहराया गया जा सकता था, क्योंकि भी जल्दबाजी में खींची गई सीमाओं और दोष दे सकता था जो एक ब्रिटिश वकील और सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी, जिनके पास भारत की बुनियादी ज्ञान की कमी थी और ने दक्षिण एशिया की सभी सीमाओं को फिर से बनाने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के उदय का था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीतियों के साथ बढ़ती शत्रुपूर्ण बयानबाजी को गलत ठहराया जा सकता था, जबकि विभाजन की लोकप्रिय रूप से विस्तृत कथा इन कारकों के भी प्रत्येक पर जोर देती थी और हिंसा को पड़ोसी के खिलाफ मोड़ के रूप में चित्रित करती है और हथियारों से लड़े नौजवानों के बैंड अपने अगले पीड़ितों की तलाश में एक सांप्रदायिक उन्माद के झुंड में है। ये साक्षात अलग अलग दृष्टिकोण में प्रदान करते हैं। वे न केवल उस अवधि को रोशन करते हैं की मदद करते हैं जिसे समझाना मुश्किल हो गया है, बल्कि वे विभाजन के लोकप्रिय अखाड़ियों को एक चुनौती भी प्रदान करते हैं। जैसा कि अधिक विद्वान छात्र और आम लोग इन शतकारों के साथ काम करते हैं, यह मेरी आशा है कि नए इतिहास लिखे जाएंगे जो विभाजन के राजनीतिक कामकाज को जीवित मानवीय अनुभवों के साथ संतुलित करते हैं। शतकारों के इस संग्रह में दर्शाई गई विभाजन की ये यादें हमारी मानवता की नाजुकता, उन गहराइयों और ऊंचाइयों को रेखांकित करती हैं जहां तक हम गिरने और चढ़ने में सक्षम हैं। आशा है कि यह व्यक्तिगत कहानियाँ न केवल विभाजन के जीवित अनुभवों की समझ का एक बड़ा स्तर प्रदान करेंगी, बल्कि वह सीमाओं के भी पक्षों की कहानी को बांटने का काम करेंगी और हमें याद दिलाएंगी कि हमारी समानताएं हमारे मतभेदों से अधिक हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।